हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं इंडिया इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो यार मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो कि आप देख सकते हैं। ये एपी फैन मतलब कि 24 स्लॉट मिनी एपी फैन, छोटा फैन मतलब कि बुलेट फैन, एपी फैन भी बोल दिया करते हैं। तो उससे पहले भाई ये जो आप देख पा रहे हैं थोड़ी आपके पिछान में कम आ रही होगी, तो आप इस बॉडी को देखकर और पिछान लेंगे हाँ ये कौन सी मोटर है। पर आपका भी एक चीज़ की कमी है इसमें, जो कि इसका कड़ा। भाई मैं कड़ा लगा लेता हूँ, आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी मोटर है। तो कड़ा, चलिए कड़ा लगा लेते हैं पहले। तो ये देखिए, अब आप पहचाने गए होंगे कि हाँ ये कौन सी जो हमारी मोटर है। आप सब लोगों ने पहचान ली होगी कौन सी मोटर है। इस मोटर में ज़्यादातर जो फिट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत से लोग बहुत गलती कर देते हैं कि हाँ कौन सी गलती कहाँ कर दी ये पता नहीं चला, क्योंकि मोटर वाइंड किया, नया वाइंड किया, स्पीड नहीं आई। बहुत सी बार वाइंड करके दे दिया, वो 1 या 2 हफ्ते में फुक कर वापस आ गया, 10 या 15 दिन में फुक कर वापस आ गया। कुछ में स्पीड नहीं आई, कुछ हीट हो रहे हैं। तो भाई वो किस कमी से होते हैं, किस कारण होते हैं, तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ। पहले तो आपको वाइंड करते समय एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपका जो रूटर है, देख पा रहे हैं, इसमें इतनी जगह करनी होती है कि हाँ ये हमारा रूटर बड़े अच्छे से अंदर लो चला। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरा ये कितने आराम से इसमें अंदर जा रहा है। दोनों साइड को चला जाएगा, इस साइड से भी जा सकता है और इस साइड से भी ये जा सकता है। तो दोनों साइड मैंने एकदम अच्छे से, बहुत ही अच्छी जगह की है इसमें, आप देख सकते हैं। अंदर के साथ जगह करने के बाद आपको एक बात को ध्यान रखते हैं कि आप यहाँ पर पेच जब डालेंगे तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना होता है कि इसमें पेच डालते हुए ये वाइंडिंग में ना अड़े। तो आप देख सकते हैं कि मेरे कितने वाइंडिंग से बच रहे हैं दोनों तरफ से। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है वाइंड करते समय। यही इसमें ज़्यादातर ध्यान रखने की बात है कि आपको ये ज़्यादातर ध्यान रखते हैं छोटे साइड पर रहे और बड़े साइड भी ना रहे। और अब बारी आती है फिट करते समय, तो आपको किन का ध्यान रखना होगा। फिट करते समय जैसे कि हमारा ये रूटर स्टेटर है, ये हमारा रूटर, और हमने इसको पहले आगे से डाले, क्योंकि भाई इसमें आगे ये लगी हुई था, हम इसे क्यों निकाले, हम इसे आगे से ही डालते हैं। आगे जैसे कि हमने ये डाला, ये इसके हमने सुराग मिला दिए, और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा रूटर अंदर आ गया। पर आपको कुछ देखने के लिए इसमें मिलेगा कि बहुत सी बार क्या होता है, ये जो हमारा रूटर है, ये हमारा रूटर और स्टेटर आप देख सकते हैं। रूटर जो है हमारा स्टेटर से थोड़ा बाहर है, मतलब ये वाला हमारा स्टेटर, ये हमारा रूटर। ये रूटर स्टेटर से थोड़ा बहुत ही ऊपर का, मतलब कम से कम 2 वार्सल इसमें फालतू पड़े हुए हैं। 2 वार्सल नीचे की तरफ ज़्यादा है, तो हमें ये 2 वार्सल निकालने होंगे। तो उसके लिए हमें ये पिन निकालनी होगी। पिन हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्सल लगे हुए हैं। हम लगभग पहले 1 या 2 वार्सल निकालेंगे आराम से। तो ये वाले नहीं, ये वाले हम यहाँ से हटा देंगे। हमने वार्सल हटा लिया, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने अपन लगाकर इसमें, जैसे ही हम इसमें डालते हैं, फिटिंग करते समय आपको ध्यान रखना होगा। ये इन्हीं बातों से ज़्यादा ध्यान रखते हैं भाई फिटिंग करते समय, कि हमारा ये रूटर थोड़ा ज़्यादा अंदर बाहर ना हो। अब देख सकते हैं ये हमारा रूटर और स्टेटर बिल्कुल सेम जो है यहाँ पर बैठ चुका है। और भाई अगर जो हमारा ये नीचे की तरफ हो, मतलब कि स्टेटर बाहर हो, ये रूटर अंदर हो, तो हमें इस तरफ और वार्सल घेरने होंगे, जिससे कि हमारा ये अंदर ना रहे। एक बात और मैं बता दूं, ये अगर जो अंदर रहेगा तो और दिक्कत आ जाएगी, और ये जो हमारा बाहर होगा तो जब भी दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि अगर ये हमारा बाहर होगा थोड़ा भी ये लूज़ होगा, आगे पीछे को अगर ये लूज़ होगा, मोटर चलते वक्त पीछे चली जाती है। जब हम मोटर में बिजली देते हैं, करंट इसमें देते हैं, 200 सप्लाई वोल्ट देते हैं, तो ये हमारी मोटर पीछे को खींचने के बाद चलती है। अगर जो हमारी आगे पीछे को ऐसे होगी और इसमें वार्सल पीछे की तरफ कम होंगे, तो ये और पीछे घूम जाएगा, और ये हमारा रूटर कम से कम यहाँ पर बाहर, इतना बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये मोटर हीट होकर चलेगी, स्पीड भी कम आएगी और जल्दी से फूक जाएगी। इसीलिए हमें पीछे भी वार्सल बहुत ही हिसाब से रखने होते हैं। जैसे कि ये इनका वार्सल दिए हुए हैं, आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है इन वार्सलों पर ही। ये हमारा रूटर और स्टेटर बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। उसकी वजह से इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, स्पीड नहीं आ रही है, या फिर हीट होने की, या फिर इनकी जल्दी बुश कट जाने से भी। बुश भी चेक कर लिया करो भाई, बुश चेक करना, बदलना भी चेक। ज़्यादा बुश भी ज़्यादातर फूक देते हैं मोटरों को। तो ये हमने जैसे पिछला कवर इसका लगाया और सुराग मिला लेते हैं। तो इसके सुराग हमने यहाँ पर है, तो ये देखिए हमने इसके सुराग जो है मिला लिए, और अब इसको अंदर को ठोक देना। आपको यहाँ पर देखना है कि हमारी ये मोटर अंदर बाहर हो रही है ज़्यादा। कितनी अंदर बाहर हो रही है आप देख सकते हैं, ज़्यादा ही अंदर बाहर हो रही है। तो हमें करना क्या होगा, ये आपकी मोटर बहुत ही अंदर बाहर है, तो
आपको कम से कम इसमें वार्सल अभी और पीछे की तरफ, हमने आगे तो वार्सल घेर लिए थे, मतलब कि आगे तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो हमारा बिल्कुल सेम है, आगे हमें वार्सल घेरने की ज़रूरत नहीं, हमें पीछे वार्सल घेरने होंगे। तो हमें यहाँ पर और वार्सल घेरने होंगे। यहाँ पर वार्सल घेरने के बाद हमें ये मोटर फिट करनी होगी। जब आप ये मोटर फिट करोगे तो आपको यही देखना है कि हमारी ये थोड़ी लूसिंग कम हो जाएगी। ये थोड़ी देख कितनी ही कम हो गई है, तो थोड़ी बहुत तो रहनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही गायब कर दो, नहीं, थोड़ी बहुत तो होगी भी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर जो ज़्यादा हो तो हमें इसमें एक आधा वार्सल और घेरना होगा। तो हम इसमें एक वार्सल और घेरते हैं। यही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात होती है भाई, कि हमारा ये रूटर स्टेटर ज़्यादा आगे पीछे ना हो। अगर जो ये हमारा ज़्यादा पीछे होगा और फिर बिजली देने के बाद और पीछे चला जाएगा, उसकी वजह से ये रूटर सेंटर जो है हमारे अलग अलग हो जाएंगे, उसकी वजह से ये मोटर स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। फिर बोलते हैं कि यार हमने तो अभी नया नया वाइंड किया है, ये स्पीड नहीं आ पा रही। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी कम से कम जगह जो हमारी ले रहा है, तो हम इसे अब फिट आराम से कर सकते हैं। अब आपको भाई पेच घेर लेने हैं सीधे। अब ऐसा तो नहीं है कि यार मैं आपको पेच घेर नहीं बताऊँ, बहुत से बोलेंगे कि हमारे पेच वेच कैसे ज़्यादा आते हैं, हमें क्या क्या बता रहा है। तो अब इसमें अपने वो पेच वेच घेर कर, तो मुझे आपको सिर्फ यही समझाना था कि हाँ, आपको यहाँ पर इन वार्सल का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर जो ज़्यादा बाहर आ रही हो तो हमें आगे की तरफ वार्सल घेरने पड़ते हैं। देखना पड़ता है कि ये जो हमारा रूटर है, रूटर और स्टेटर हमारा बिल्कुल सेम, ये हमारा स्टेटर है, अंदर रूटर है, रूटर और स्टेटर बिल्कुल सेम होने चाहिए, बिल्कुल आगे पीछे ना हो, बिल्कुल 0-0 रहना चाहिए। जैसे कि हमारा ये है ना, ऐसे धीरे-धीरे इतना आगे पीछे ना हो, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ जाती है। ये अगर जो हमारा ज़्यादा बाहर की तरफ आ रहा हो तो हमें नीचे से वार्सल घेरने हैं, हमारा ज़्यादा पीछे की तरफ जा रहा हो तो हमें पीछे वार्सल घेरने होते हैं। रूटर और सेंटर को अपने हिसाब से बिल्कुल फिट बैठाना होता है कि हमारा ये कुछ आगे पीछे ना हो। अगर ये हमारा आगे पीछे होगा तो मोटर हीट होगी, स्पीड नहीं पकड़ेगी और जल्दी ही गर्म होकर फूक जाएगी। तो यही आपको बातों में ध्यान रखना होगा। और जो वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू भाई। चलते हैं अब आपको इसके पेज का कनेक्शन तो भाई आपको आते होंगे, कर लेना है। अगर जो आप किसी भाई को कनेक्शन करने नहीं आते हैं तो हमें कमेंट करिए कि हाँ भाई ये वाले कनेक्शन करने भी सिखाओ, तो मैं किसी और वीडियो में आपको कनेक्शन करने ही बताऊंगा। वैसे पेज और कनेक्शन करने आप ज़्यादा कुछ नहीं, मेरा सिर्फ ज्ञान यही था कि मैं आपको, मेरे जो बताना था, मैं सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा था कि आप नई मोटर में ज़्यादातर यही दिक्कत करते हो कि आप ये फिटिंग नहीं करते, क्योंकि मैंने बहुत से मिस्त्री देखे हैं हमारे इधर के जो हमारे से रूटर स्टेटर बंधवाते हैं, फिर यार 2-4 दिन में कहते हैं तो फूक दिया पूरी बॉडी में। उनसे मंगवाता हूँ, जब देखता हूँ कि हाँ उन्होंने क्या गड़बड़ की, उनसे कह देता हूँ भाई ये आपने दिक्कत की है, मेरी कोई गारंटी नहीं है इसकी। वो यार पछताना होता है फिर उन्हें भी, हमने ये गलती कर दी, तो वो आगे से गलती नहीं करेंगे। तो आपको भी यही ध्यान ज़्यादातर रखना होगा। जैसे कि अब ये पेच कसने के बाद बिल्कुल फ्री हो जाएगी। अब आपको ये पिन यहीं की यहीं पर लगा लेनी है और इस मोटर को फिट करके दे देना, तो जिससे कि हमारी मोटर चल जाएगी। मैंने और भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैंने वाइंडिंग डाटे भी दिया, फिटिंग भी, और मैंने आपको फैन वाइंडिंग करना सिखाया, जो कि बहुत ही अच्छा चलेगा। 14 स्लॉट 12 स्लॉट का है, 14 स्लॉट का, आपको कोई सा भी फैन वाइंडिंग करना हो हाथों से बहुत ही आसान तरीके से। मैंने उन वीडियो लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस मोटर के डाटे की वीडियो के लिंक भी मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू भाई, चलते हैं, बाय बाय।